पता नहीं चलता सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है। अपनाएं 50-30-20 का फॉर्मूला, देखते ही देखते जमा हो जाएंगे ढेर सारे पैसे। पैसे बचाने के लिए ज़रूरत है कि हर महीने की सैलरी के लिए बजट बनाया जाए और उसी हिसाब से पैसे खर्च किए जाएं। मंथली बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 का नियम का मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो जाएगी। हर नौकरी पेशा शख्स के साथ एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि वह हर महीने सैलरी का इंतज़ार करता है और सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता है। यह एक दो शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि अधिकतर नौकरी पेशा लोग इससे जूझते हैं। ऐसे में हमारा निवेश बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उसके लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरत है हर महीने के लिए सैलरी का एक बजट बनाया जाए और उसी हिसाब से पैसे खर्च किए जाएं। मंथली बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 का नियम का मदद ले सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो जाएगी। क्या है 50-30-20 नियम? 50-30-20 नियम की शुरुआत अमेरिकी सीनेट और टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल एलिजाबेथ वॉरेन ने की थी। इसके बारे में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2006 में अपनी किताब ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफटाइम मनी प्लान में लिखा। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा: ज़रूरत, चाहत और बचत। एलिजाबेथ वॉरेन के मुताबिक हमें अपनी कमाई का 50% हिस्सा उन चीज़ों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी है और जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसके तहत घर का राशन, रेंट, यूटिलिटी बिल, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों को शामिल किया गया है। इस नियम का दूसरा हिस्सा 30% का है, जिसे अपनी चाहतों पर खर्च करना चाहिए। यह ऐसे खर्च होते हैं जिन्हें टाला भी जा सकता है, लेकिन इन पर पैसे खर्च करने से लोगों को खुशी मिलती है। इसके तहत फिल्म देखना, पार्लर जाना, शॉपिंग करना, बाहर खाना खाना या अपने शौक पूरा करना शामिल होता है। इसका तीसरा हिस्सा है 20% का, जिसे इस नियम के अनुसार बचत के लिए रखना चाहिए। इन पैसों का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, इमरजेंसी फंड के लिए करना चाहिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं 50-30-20 का नियम। मान लीजिए कि आप हर महीने 50,000 रुपये कमाते हैं, तो ऐसे में 50-30-20 नियम के मुताबिक 50% यानी 25,000 रुपये तो आप घर की ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। इसमें आपका घर का किराया, राशन, बिजली, पानी का बिल, बच्चों की फीस, गाड़ी और पेट्रोल जैसी ज़रूरी खर्च शामिल होंगे। वहीं 30% यानी 15,000 रुपये आप अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। इन चाहतों में आपका घूमना फिरना, फिल्म देखना, कपड़ों की शॉपिंग, मोबाइल, टीवी या दूसरा गैजेट खरीदना आदि शामिल होता है। ये सब करने के बाद आपके पास 20% यानी 10,000 रुपये बचेंगे। इन पैसों को आपको बचत में डालना चाहिए। आप इन पैसों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग निवेश कर सकते हैं। आप एफडी कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लान के लिए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में एसआईपी भी कर सकते हैं। वैसे निवेश के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप कई जगह थोड़े थोड़े पैसे निवेश करें।